और बेटे कहते हैं अब तुम बूढ़े हो गए हो, 2 रोटी खाओ, भगवान का भजन करो। पर नहीं, वो 100 डंडे खाएंगे और डेरा वहीं जमाएंगे। उनके मन में ये भावना नहीं आती कि चलो अब ये सारा घर द्वार इनका हो गया है, अब हम कम से कम बैठ के भजन करें। महाराज मनु, ध्रुव के बाबा यानी दादाजी, उत्तानपाद के पिताजी, कितना बड़ा राज, और उत्तानपाद जैसा पुत्र और ध्रुव जैसा नाती जिनका हुआ, ध्रुव जैसा नाती हुआ। पर वो मनु महाराज भी एक दिन बैठ करके विचार करने लगे, एक दिन बैठ के विचार करने लगे। होए न विषय विराग। महाराज मनु सब कुछ पाकर के भी और एक दिन दुखी होने लगे। क्या कमी थी? राज था, परिवार था, अच्छी संतानें थी, अच्छे परिवार में नाती पोते थे, फिर दुख किस बात का? पर मनु को दुख हुआ। अरे संपत्ति को भोगते भोगते होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथापन आ गया। परिवार में नाती हो गए, पलती हो गए, पर देखो तो ये मन फिर भी विषयों में चिपका है, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। अरे हृदय बहुत दुख लाग, बहुत दुखी हुए मनु महाराज। बोले क्या? हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिना। मनु को दुख इस बात का हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ, पर जीवन निकल गया और भगवान का भजन नहीं कर पाए, तो अगला जन्म ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए अगले जन्म को सुधारने के लिए पर बस राज सुतहि नृप दीना, जबरन अपने बेटों को राज दिया। और आप गबन हरि है तबन कीना। और वो भगवान का भजन करने के लिए और बड़े प्रेम के साथ लग गए। सजना, ये तो मनु महाराज की कहानी है। हम लोगों का हाल, हम निवेदन करेंगे, अगर बूढ़े हो गए हो और परिवार में नाती काम संभालने लगे, बेटे तो ठीक, नाती काम संभालने लगे, तब तो विचार कर लो कि अब तो जप लो राधे श्याम, अब तुम जप लो सीताराम। अरे यो नर तन पाके रे, ये बिरथा में करत गुमान, बिरथा में करत गुमान, तनक सी माया पाके। महाराज मनु का राज सूर्य अस्त से, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक था। ऐसा बड़ा परिवार, इतना बड़ा राज, जाना जरूरी है
तो जाने के पहले वजन कम कर लो ताकि आसानी से यात्रा हो जाए। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप अपनी संपत्ति लुटा दें, नहीं, आप अपने वारसानों को, मनु ने भी कहीं अपनी संपत्ति फेंकी नहीं। मनु ने बरबस राज सुतह रब दीना, अपने बेटे को सारा राज सौंप के चले। तो हमारे सनातन धर्म में 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए जीवेति शरदम शतम, 100 वर्ष तक जियो, 100 वर्ष की आयु पूरी करो। पर कैसे जियो? बोले 25 साल की उम्र तक बालकों को ब्रह्मचर्य में रखो, इनको पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। 25 साल की आयु तक हमारे शास्त्रों ने कहा इनको गृहस्थ में प्रवेश मत दो 25 के पहले। भाई सरकार तो करे 18 साल के पहले शादी मत करो, हमारे शास्त्र तो कहते हैं 25 वर्ष के पहले शादी की जरूरत नहीं। 25 वर्ष की उम्र तक विद्या अध्ययन करो, ये ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष पूरे कर लो, 26वें वर्ष में गृहस्थ में प्रवेश करो, ये गृहस्थ आश्रम। फिर परिवार में संतान उत्पन्न करो और धन पैदा करो और न्याय पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। 50 साल की आयु पूरी हो जाए, 25 साल ब्रह्मचर्य और 25 साल गृहस्थ। जब 50 से ऊपर होने लगो और तुम्हारा बड़ा बेटा 25 साल का होने लगे तो इसे गृहस्थ में प्रवेश करा के, और अगर तुमसे सलाह पूछे तो सलाह दो और नहीं तो तुम घर में बैठ के भजन करो। सलाह पूछे तो दो, पर जब 25 साल तक तुमने उसे पढ़ाया लिखाया होगा तब तुम्हारी सलाह की जरूरत उसे नहीं होगी, वो स्वयं बुद्धिमान बन गया हो। और फिर 25 वर्ष तक 50 से 51 में प्रवेश करो, 25 वर्ष, 75 वर्ष की आयु तक आराम से भजन करो, आराम से भजन करो। और 75 से 76 में प्रवेश करो। ये 51 से 75 तक के कार्यक्रम को वानप्रस्थ कहा गया। और 75 से 76 में प्रवेश करो, बोले संन्यास। तो अब सबसे ध्यान हटाकर अब केवल परमात्मा का ध्यान करो, इसे संन्यास कहते हैं। 100 वर्ष पूरे होते हैं। हमारे सनातन धर्म की ये रीति नीति शास्त्रों में वर्णित की गई, पर हमने जैसे जैसे मर्यादाओं को तोड़ा बस वैसे ही वैसे अब कमजोर होते चले गए। विद्या पढ़ाने का काम नहीं कर रहे, इनका विवाह 18 साल की आयु के लिए प्रतिबंध लगाना पड़ा सरकार को। अगर हमारे सनातन का पालन करते लोग तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। हमारे सनातन में जिस धर्म का वर्णन किया गया, एक नारी व्रतधारी बोले सदा ब्रह्मचारी, वो तो ब्रह्मचारी है जो जीवन में एक नारी के साथ जीवन व्यतीत करता। अब आज मनचाहा आचरण करने लगे लोग, तो अब दुनिया भर का शासन खर्च कर रही है, तो दुनिया भर का प्रचार। बोले रोग हो गए, बोले क्या, अब हम आपसे क्या कहें, ऐसे ऐसे भयानक रोग जो अनाचार के कारण फैले। जहां अनाचार नहीं है वहां इन रोगों का नाम भी नहीं है। बोले एड्स, ये एड्स है क्या? जहां लोग भ्रष्टाचारी हैं, जहां लोग अनाचारी हैं, उन अनाचारियों में ये बीमारियां पैदा होती हैं। सदाचारी के घर में ये बीमारियां प्रवेश ही नहीं कर सकते। सज्जनों, हमारा सनातन धर्म हमें शिक्षा देता है और वो शिक्षा हम सबको जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। महाराज उत्तानपाद के पिता स्वयं मनु स्वयं तपस्या के लिए चले गए और इस पावन वंश में दशरथ जी जैसे प्रतापी हुए, जिनकी कथा आप कल समझ करेंगे। आज के प्रसंग में दर्शाया गया है, आगे चल के भगवान के जो अवतार होते हैं वो किन कारणों से हुए, किन कारणों से हुए। उन अवतारों में कारण कुछ न कुछ रहा है। अनेक हैं, पर धर्म की रक्षा करने के लिए, दुष्कर्म को हटाने के लिए, धर्म संस्थाओं की स्थापना करने के लिए, और भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। भगवान की भक्ति में लगे हुए लोग, अनेकों लोग। हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमारे बीच में श्री गणेश जी और ये गणेश यादव जी पधारे हैं। और ये भागवत कथा के इतने प्रेमी
कि ये कथा सुनने के लिए हमारे साथ द्वारका तक गए। गुजरात में द्वारकापुरी में भी कथा सुनने को गए, तो ओमकारेश्वर में नर्मदा जी के तट पर भी कथा सुनने हो गए, तो उज्जैन में महाकाल के दरबार में भी कथा सुनने हो गए, और महाप्रलय की बेला में हम नहीं कहना चाहेंगे पर केदारनाथ में भी कथा सुनते रहे। भगवान की भक्ति में लगे हुए लोग इंदौर नगर के अनेकों लोगों ने और भारत के अनेकों क्षेत्रों में जाकर के कथाएं श्रवण की हैं। ये तो विशेष आग्रह रहा इंदौर वासियों का। हम पिछले वर्ष यहाँ एक बार कथा करके गए नंदानगर में, लोगों के हृदय में प्रेम बढ़ा था और उसी का परिणाम हुआ कि वकील साहब ने आप सबका दर्शन हमें पुनः इस इंदौर नगर में कराया। इसलिए यादव परिवार ने और आप सब भक्तों का दर्शन और हम सबको सुलभ करा दिया। सज्जनों, भगवान की भक्ति करने वाला भक्त जब तक संसार में एक भक्त मौजूद रहेगा, अनेकों तो दूर की बात, एक भक्त भी धरती पर मौजूद रहेगा, तब तक भगवान को अवतार लेना ही पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस बेटी का नाम क्या है? भोपाली। अच्छा जी, ये देखिए भगवान को पहना दीजिए बस। ये तो जस्ट ठीक है, आपसे नहीं पहनेंगे, आप तुम्हारी बेटी हो। कन्याओं का महत्व होता है कि किसी की बहू हो वो बहू कहलाती है, पर दशरथ जी ने बहुओं को भी रानी से कहा बहुएं नहीं है, ये बेटियां हैं। तो ये भगवान के चरणों में अपनी भेंट अर्पित करती हैं और बड़े प्रेम के साथ भगवान को फूल से पत्रम पुष्पम फलम तोयम फूल अर्पित करती हुई ये बहनें भगवान के चरणों में अपनी भेंट अर्पित करती हैं। भगवान इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, जब तक धरती पर एक भी भक्त मौजूद रहेगा और तब तक इस भूमि पर भगवान को अवतार लेना ही पड़ेगा, तब तक भगवान इस भूमि पर आते ही रहेंगे। इसलिए संसार में भगवान बढ़े नहीं, संसार में भक्त बढ़े। भक्तों की मेहरबानी से, भक्तों की भक्ति से भगवान धरती पर आते, नहीं तो अंतर्यामी निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार है, वो साकार रूप में केवल भक्तों की भक्ति के कारण ही प्रकट होते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोदा सो अज प्रेम भगति बस बोले कौशल्या की गोदा। और भक्तों को जन्म देने वाली कौन है? भक्तों को जन्म देने वाली ये माताएं, भक्तों को जन्म देने वाली माताएं हैं। इनने संतों को जन्म दिया, बड़े बड़े संतों को जन्म दिया। जगत गुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और कितने नाम गिना इस भूमंडल पर, अनगिनते संत। जिनको जन्म देने वाली कौन है? ये माताएं, जन्म देने वाली माताएं। संतों को, सूरवीरों को, क्रांतिकारियों को, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कैसे कैसे क्रांतिकारियों को जन्म देने वाली ये माताएं। कैसी कैसी वीरांगनाओं को, कैसी कैसी सतियों को जन्म देने वाली महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई, सती सावित्री, कैसी कैसी कन्याओं को जन्म देने वाली ये माताएं। ये तो संत और सतियों की बात हुई नहीं, इन्हीं माताओं ने जिसको हम परब्रह्म परमात्मा कहते, उस परमात्मा को इस पृथ्वी पर उतारने के लिए जन्म दिया और उनका कान पकड़ के और एक थप्पड़ भी लगाई। ये हमारी भारत की माता है, ये इनकी भक्ति है। और भारत की माताओं की बदौलत ही ये भारत भूमि स्वर्गादपि गरीयसी कहलाती है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहलाती है। क्योंकि भारत की माताओं में जो गुण है, जो धर्म है, जो भक्ति है, वो इस दुनिया में किसी भी विश्व के किसी भी और देश में वो धर्म और वो नीति नहीं है। भारत में एक नारी सती के रूप में जीवन जीती है। हम नहीं कहना चाहेंगे, विदेशों में भी जो लोग रह रहे हैं उन्हें अनुभव होगा वहाँ की संस्कृति क्या है। कहने की जरूरत नहीं है वहाँ की संस्कृति इस मामले में कितनी बिगड़ी हुई है। सौभाग्य है उनका
जो विदेश में रह करके भी और अपनी भारतीय संस्कृति का पालन कर रहे हो, वो भाग्यशाली है। तो हम भारत की माताओं को वंदन करते जिन्होंने भगवान को भी और अपना जन्म दे करके और गोदी में खिलाया। और वो नगर धन्य है, वो गांव धन्य है जहां ऐसी माताएं हैं जिनने इस भारत भूमि को सदा सदा सुगंधित कर दिया। तो चंदन सी मेरे देश की धरती, चंदन सी मेरे देश की धरती, ये अवधपुरी हर गांव है। हर नारी देवी की प्रतिमा, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा नाम है। बच्चा बच्चा है, प्रतिमा बच्चा बच्चा है। प्रतिमा बच्चा बच्चा। ये वो भारत भूमि है, ये वो भारत भूमि है जहाँ के सैनिक, यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते थे गीता। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते थे गीता।